गाइस यहाँ पे हम जा रहे थे कहीं पे बहुत ही स्पेशल जगह। मैं आपको मिलवाती हूँ अभी आके, और आप नज़ारा देखो आजू बाजू का। मेरे घर से सिर्फ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, 2 किलोमीटर भी नहीं, आई थिंक 1.5 किलोमीटर ही है। और हम जा रहे थे बाइक से, बिकॉज मतलब यहाँ पे ना ये रास्ता जो है वो बहुत पतला सा है, तो गाड़ी निकालना थोड़ा सा इशू हो जाता। इस वजह से हम बाइक ही ले लिए थे, पापा की बाइक थी तो हमने ले ली बाइक। और मैं आपको आइए बहुत ही स्पेशल जगह से आपको रूबरू करवाती हूँ। ये रास्ता थोड़ा सा है ना, हमारा मतलब यही बचपन बीता है। मैं आपको बताऊँ, स्कूल जाना आना, ये है मेरे स्कूल की बाउंड्री। जी हाँ, ये है मेरे स्कूल की बाउंड्री। मेरे घर से ये स्कूल जो है वो काफ़ी डिस्टेंस है, यानी 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पर जो हम पीछे के रास्ते से, जो रास्ते से मैंने आपको दिखाया, वो रास्ते से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर पड़ता है। तो ये है हमारे स्कूल, मतलब मेरी स्कूल अनारकली बालिका इंटर कॉलेज। जी हाँ, ये हमारे पूरे एरिया में सिर्फ यही एक स्कूल थी जब हम रहते थे, तब जब मतलब मैं छोटी थी। मैं क्या, मेरी दीदी लोग जब सब लोग थी ना, तो हमारे एरिया में अच्छी खासी स्कूल सिर्फ यही थी, और कोई स्कूल था ही नहीं पूरे गांव में। और ये है मेन गेट। भाई मुझे जाना था, पर उस दिन गणेश चौथ था तो स्कूल बंद था, और वहाँ पे ना शीतलहरी की छुट्टी हो जाती है, यानी ठंड में छुट्टी हो जाती है। और ये है बजरंगबली का मंदिर। और उसके बाद ये अभी अभी कॉलेज बना हुआ है, नया नया, हमारे स्कूल का ही है, पर ये कॉलेज अभी अभी बना हुआ है। हमारा सब कुछ वहीं बीता है यार, क्या ही बताऊँ। फिर यहाँ पे हम आ गए थे ज्वेलरी की शॉप पे, कुछ काम था तो उसकी वजह से आ गए थे, पर एनी हाउ वो काम हुआ नहीं, मुझे नहीं कुछ जमा, तो नहीं हुआ। फिर हम पहुँच गए हिना के घर पे। जी हाँ, मेरी फ्रेंड है, हिना के घर पे हम पहुँच। कुल पेड़ और बढ़िया लगा दे भाई रे, पैर दर्द हुआ लगो कब से वहां से वहां वो कॉर्नर अरे पे फूलवा पत्ती का लगाए हो। कहाँ? अच्छा ना, हमें लगा फूल पत्ती लगाए। चलो चलो, क्या रहा, ये हिना मासी का घर है। देख देख के फिर वापस आ हम लोग इसमें आके रुक रुक के पंचायत करके जाते थे। ये घर पे, ये देखो हिना का ही महल है भैया, महल। ये घर ना है हिना के कदम ना। तू वीडियो कॉल करा बच्चे, हम ना उठाई, कदम ना उठाई, कदम ना उठाए, कदम ना उठाई। हाँ, कदम बच्ची तो देखा करा खाली। अरे गुगड़ी है रे, एकदम से गुगड़ी, एकदम मस्त है, गोल गोल, नजर न लगा बहनी। कुल आइटम पे टूटा नहीं करे रे, कुल खाए पी के आइटम खवाए गए, चाहे पेट में जगह नहीं, बस एकदम गले तक अटक गए कुल। तो सही में पति लगे कि हम ढेर मोट हो गए यही पे दे। तू सही हो, उतना हम पतली बनी ना। हाँ, तू पतील हो गल, काफी देखा था। मेरे पास आना। उसी घर में ना हम लोग बहुत मस्ती किया करते थे जब हम लोग स्टडी करते थे। तो फिर यहाँ पे मैं शाम को जल्दी आ गई थी, किचन विचन साफ वाफ करके। मैं मम्मी के लिए फलाहार बना रही थी, क्योंकि उनका गणेश चौथ का उपास था, चौथ का, तो पूरा दिन का उपास था मम्मी का। तो कुछ कुछ मम्मी बता रही थी मुझे, क्योंकि बटौवे सब चीज़ें थोड़ा इधर उधर रहती है तो मुझे पता नहीं रहता है, तो देती रहती है मम्मी चीज़ें। फिर मैंने सींग यहाँ पे भूजी, और उसके बाद मैंने उसका बनाया था हलवा। और यहाँ पे देखो चौक वगैरह लगा के मम्मी ने सब कुछ अच्छे से कर दिया है। और ये है हमारे यहाँ का मोटर, मतलब ऐसे स्टार्ट होता है और ऐसे ऑफ होता है। और मम्मी ने देखो क्या ही वो लकड़ी जैसा रखा हुआ है चालू बंद करने के लिए, बोलती मुझे डर लगता है। ये इन्वर्टर वगैरह सब कुछ है हमारे यहाँ। तो उसके बाद ये आलू रखा हुआ है, देखो आलू का भरमार पड़ा हुआ है हमारे यहाँ। खाने के लिए सिर्फ 3 लोग हैं, पर भरमार है आलू का। और ये है मंदिर हमारे घर का, मतलब मेरे दादाजी ने ना सब बड़े बड़े रूम को ही मंदिर बना दिया, बड़े बड़े रूम को ही वॉशरूम बना दिया, ऐसा कर दिया है, मतलब बहुत वो हो गया है। फिर यहाँ पे मम्मी ने पानी दिया साफ़, कि इसी से सारी चीज़ें यूज़ करना, पानी निकाल के। उसके बाद फिर मैं लेके गई किचन में पानी वगैरह, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे ना साफ़ सुथरा चाहिए रहता है। चौथ में कोई भी व्रत आप रखो, बट अवेस सब कुछ साफ़ सुथरा चाहिए। फिर यहाँ की यारा खेल रही थी, तो हम लोग उसको मना कर रहे थे कि चप्पल पहन के अभी ही मत आओ यहाँ पे, क्योंकि साफ़ सुथरा कर दिया था मम्मी ने। तो वही वो खेल रही थी, उसको तो ऐसा है कि पूरा दिन उसको इतना मज़े है कि क्या ही बताऊँ मैं। उसके बाद यहाँ पे मम्मी ने सब कुछ चीज़ें अरेंज कर ली थी, और मैंने यहाँ पे रख दिया पानी गर्म होने के लिए।
वहाँ पे ना ठंड में पानी सब गर्म ही पीते हैं, तो मैंने इंडक्शन पे पानी चढ़ा दिया गर्म करने के लिए। और ये सारी चीज़ें मम्मी ने मैनेज कर ली थी अपनी। पूजा वगैरह हो गया, यहाँ पे हमने आरती वगैरह भी करी, पर पता नहीं यार वीडियो में वॉइस ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हुआ है, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर दे रही हूँ। बाकी ये सारी वीडियोस बहुत अच्छी थी, पर वॉइस नहीं आ रहा है पीछे, तो मैंने वॉइस ओवर कर दिया। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे हमने गणेश आरती करी और उसके बाद हमने जो चीज़ें हैं वो आगे करी। आप देखना आरती वगैरह करके, क्योंकि मम्मी को ऐसा था कि पहले आरती, और वहाँ पे ना 9 बजे एग्जैक्ट 9 बजे चंद्रमा जो है वो निकल गए थे। और यहाँ पे हमारे यहाँ तो 10:30-11 बज जाते हैं भाई, चंद्रमा का पता ही नहीं रहता है। इतने खूबसूरत चंद्रमा निकले थे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 ईयर्स के बाद मैं थी यहाँ पे पूजा के टाइम पे, वरना मैं मम्मी के हमेशा ये सब पूजा पाठ करवाती रहती थी पहले जब थी तो मैं। और इस तरीके से हल ना लट से पानी दिया जाता है। लट इन द सेंस जो बाल का एकदम लास्ट पोर्शन रहता है उसको लट बोलते हैं हमारे यहाँ, तो लट से पानी दिया जाता है यहाँ पे चौथ के दिन। तो मम्मी वही सब कर रही थी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो गांव में बहुत विधिवत हो जाती हैं यार। हमारे यहाँ इतना नहीं हो पाता है, यानी सिटी में लोग इतना पता भी नहीं रहता है, लोग ऐसे वैसे कर देते हैं कि भाई छोड़ो चलो हो गया। पर भाई गांव में तो चीज़ें बहुत कुछ अच्छे से मैनेज करके लोग बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये 4 बार घूमना रहता है, जो भी चौथ का व्रत रखते हैं उनको शायद पता होगा। तो यहाँ पे ना चौथ के उपास के दिन ना हर एक चीज़ 4-4 होनी चाहिए। आप देखो मम्मी ने रखा है, फल भी 4 रखा है, तो इस तरीके से ना हर एक चीज़ें 4-4 ही होनी चाहिए, 5 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा है। और ये है हमारे यहाँ सोने के गणपति भगवान और लक्ष्मी माता की मूर्ति है, जो कि बहुत पहले मेरी दादी ने बनवाया हुआ था मम्मी ने, तो वो चीज़ें हैं। और चंद्रमा देखो कितने खूबसूरत चंद्रमा निकले हुए हैं। रात को हम लोग बाहर आए थे, और चंद्रमा को भी ना जब अंदर आप पूजा कर लेते हो तो जब चंद्रमा निकल जाते हैं तो उनको भी जल चढ़ाना रहता है, दिया लगाना रहता है। तो मम्मी ने वो सारे भी सब चीज़ें कर दी। और यहाँ पे देखो ये जो आप डॉगी देख रहे हो वो प्रद्युमन नाम है उसका, वो बैठा हुआ है, मतलब बहुत बुढ़ा हो गया बेचारा अब। तो इस तरीके से हो गई यार हमारी जो है पूजा पाठ। और आके फिर उसके बाद मैंने ये सींग का हलवा बनाया और बनाया ये चाय। यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह सुबह ये प्रसाद वगैरह मम्मी सब लगा रही थी, क्योंकि सबको देना रहता है गांव में। मतलब आप सोचो छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे ना बहुत वो करना पड़ता है। मतलब प्रसाद से लेके हम लोग गए थे, उसकी मिठाई बांटनी थी, यानी अब पता है भाई सास ससुर आए हैं, चाचा ससुर आए हैं, तो उनकी मिठाई वगैरह सब कुछ बांटनी करनी थी मम्मी को। तो मम्मी सब वही सब अरेंज कर करके सबको वो दे रही थी। जो चाची हमारे यहाँ काम वाली आती हैं उनको दे रही थी कि आप लेके जाओ और सबको बांट दो। तो यही सब है यार, गांव में अगर आप रह रहे हो ना तो आपको बहुत कुछ चीज़ें मैनेज करना पड़ता है। सिटी में इतना कोई नहीं ध्यान देता है, पर गांव में तो अगर एक जन की भी गलती से भी अगर रह गया ना देना लेना, तो वो फिर लाइफ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा सब है, बहुत प्रॉब्लम है गाँव में। पर होपफुली अभी मम्मी हैं तो चीज़ें बहुत अच्छे से वो मैनेज कर रही हैं। तो यहाँ पे मैं भी साथ में लगी थी मम्मी के कि चीज़ें अरेंज करके फटाफट से दे दूँ और सामान जो है वो दे दिया जाए, प्रसाद मिठाई सब। 3 है घर, हाँ 2 घर हाँ, एक कमर के और एक स्टार डाले और एक थे ये माँ से करिया कोरी दे दी ये हाथे से पकड़ा दी। अच्छा दुर्गा बुक, हाँ ये उनके मतलब ये बता कहा, हाँ एक थे हो माँ, हाँ एक स्टार दिले है क्यों मांगी था ललुद्दा के और के हाँ एक कमर के, हाँ हाँ ना ये हर से निकला रुका। एक मोटका दादी की ओरी, हाँ हम जाना थे पत्थरका दादी की ओरी 2 ठे, हाँ 5 घर। फिर यहाँ पे मैंने हेयर वॉश कर लिया था और बाल इतने गीले थे भाई, इतना ठंड लग रहा था कि मैंने हीटर ऑन करके बाल सुखाया। मम्मी बोली फटाफट से हीटर ऑन करके और हीटर के आगे बैठ जाओ, तो मैंने फटाफट से अपने बाल जो है वो ड्राई कर लिए। फिर यहाँ पे देखो मेरे दादाजी बैठे हैं, ये बैठे हैं, कियारा खेल रही है अपना। बहुत अच्छा सुकून है भाई एकदम। मैंने होम टूर इस बार इसीलिए नहीं दिया क्योंकि पिछली बार दिया था, तो मैंने सोचा हर बार क्या ही होम टूर देना है। ये देखो मेरा सिर्फ बाहर का इतना जगह है, बाकी जो घर है वो छोड़ दो भाई। अब तो ऐसा हो गया ना कि उस घर में चलने से ही मैं थक जाती हूँ, लिटरली मैं बता रही हूँ। अब मेरी आदत छूट गई है तो मुझे चलना भी भारी पड़ता है।